गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो कंटिन्यू करते हैं गाइज। चैप्टर 1 हम पढ़ लिए थे। चैप्टर 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने टॉपिक हमने डिस्कस किया है उनके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन क्वेश्चन को करते हैं जो व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे कॉन्सेप्ट वाले, आप उन वीडियोज को देख लीजिए। तो इन क्वेश्चन को तो आप अपने आप ही कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सारा का सारा डेटा मैंने आपको वीडियो के अंदर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाओ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर व्यापम सब इंजीनियर, उसमें आपको लेक्चर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे और एक सीरीज में आप वहाँ पे देख करके कंटिन्यू कर सकते हैं। व्यापम सब इंजीनियर का अपना कंप्लीट कोर्स लाइव कोर्स चल रहा है 1 to में, जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप ऑडियो के थ्रू में पूछ सकते हैं, अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हो गई हैं गाइज, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, खुद से करिए। देखो, जब भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, यदि आप लाइव वीडियो को नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो ना, क्वेश्चन जैसे आए स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, इसके बाद आगे बढ़ो। तो उससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। द बफ्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। बफ्टन फार्मूला क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कई टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। कई टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। कौन कौन से वाटर डिमांड होते हैं? जनरली डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, फायर डिमांड होता है, और बहुत सारे टाइप के वाटर डिमांड होते हैं। तो फायर डिमांड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। फायर डिमांड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, किसके लिए कितना पानी देना होता है, और वो फार्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वाटर डिमांड की यदि हम बात करें तो पहला अपना होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% होता है। और फायर डिमांड में आते हैं, आग बुझाने के लिए कितना कंसिडर करते हैं पानी को। जब कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन की जाती है तो उसमें बहुत सारे वाटर डिमांड को कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पीने के लिए कितना पानी चाहिए, डोमेस्टिक वाटर डिमांड को इंक्लूड कर लेंगे, सबको एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें 5 टाइप के वाटर डिमांड आते हैं। 5 टाइप के वाटर डिमांड कौन कौन से आते हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड आपका आता है, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड आता है, पब्लिक यूजेस वाटर डिमांड आता है ना। पब्लिक यूजेस के बाद लॉसेस एंड थेफ्ट वाला वाटर डिमांड आता है, प्लस फायर डिमांड। डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, पब्लिक यूजेस, लीकेज एंड थेफ्ट, और आपका फायर डिमांड। 5 टाइप के वाटर डिमांड आते हैं जब हम पानी सप्लाई करते हैं। डोमेस्टिक किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जब पानी सप्लाई करते हैं तो जो स्कीम डिजाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप ऑफ वाटर डिमांड के बेस पे की जाती है। अब फायर डिमांड के लिए कितना, किस कंडीशन में कितना करोगे, वो सारा पैरामीटर फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करवाते हैं। यदि मान लो पॉपुलेशन 50,000 तक है, कितनी है? 50,000 तक है, तो 1 लीटर पर हेड पर डे पानी देते हैं। यदि पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है, 50,000 से क्या है, ज़्यादा है, उस केस में अपन जो पानी देते हैं ना, 100 अंडर रूट पी होता है। ये हमारा पी क्या होता है? पॉपुलेशन इन 1000। क्या होता है? पॉपुलेशन इन 1000। जो पॉपुलेशन होती है 1000 में कंक्लूड की जाती है। अगला फार्मूला होता है फ्री मैन का फार्मूला। हालांकि मैंने लेक्चर में सब बताया था, फिर एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। देखो, जब भी आप क्वेश्चन किया करो ना, तो उसके आसपास की सारी चीज़ आप लिख लिया करो, मतलब खुद से माइंड में एक बार आनी चाहिए। यदि न्यूमेरिकल कोई फार्मूला तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो। तो जब आप फायर डिमांड पढ़ोगे तो फायर डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं यहीं रिवाइज हो जाएंगे। तो ये होता है क्वेश्चन करने का मतलब। फ्रीमैन फार्मूला, फ्रीमैन फार्मूला में कैसे निकालते हैं? 1136 ब्रैकेट P/5 + 10 होता है, ठीक है। और बफ्टन का फार्मूला क्या होता है? बफ्टन का जो फार्मूला होता है वो होता है 5663 अंडर रूट पी। पी क्या है? अपनी पॉपुलेशन इन 1000। तो इनको ध्यान में रखिए। कुचलिंग, एक कुचलिंग का फार्मूला होता है, वो होता है 3182 अंडर रूट पी होता है। किसमें होता है? लीटर पर मिनट में। किसका फार्मूला है? कुचलिंग का फार्मूला है। एक अगला फार्मूला होता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। उसमें 2 कैटेगरी होती है। यदि पॉपुलेशन 2 लाख के बराबर है, फिर 2 लाख से कम है, उस केस में जो फार्मूला लेते हैं, अपना जो डिस्चार्ज होता है 4635 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 - 0.01 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट। यदि पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो 54,600
लीटर पर मिनट होता है। किससे पॉपुलेशन ज़्यादा है? 2 लाख से ज़्यादा है, और लेस देन इक्वल टू कितना? 2 लाख है, तो अपना ये वाला फार्मूला होता है। हमसे क्या पूछा हुआ? बफटन का फार्मूला। 56 × 63 अंडर रूट पी। 3182 किसका होता है? कुचलिंग का फार्मूला होता है। 4635 किस में आता है? नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर रेटर फार्मूला में, जब पॉपुलेशन 2 लाख से या 2 लाख से कम होती है। 2 लाख से ज़्यादा होती है तो 54,600 लीटर, 54,600 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट वाला फार्मूला आपके काम में आता है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। If Q is the total quantity of water required by a town per year in liters and P is the population of the town, then the per capita water demand will be। यहाँ लिखा हुआ है कि जो Q है ना, टोटल डिस्चार्ज, जितना पानी तुम सप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलर सिटी में एक साल तक, वो अपना क्या है? Q है। P क्या है? पॉपुलेशन है। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है? पर कैपिटा वाटर डिमांड को Q से लिखते हैं। क्या होता है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी एक साल में एक सिटी में कितना तुम पानी सप्लाई कर रहे हो, दैट इज Q अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। कितनी पॉपुलेशन है? P इनटू एक साल में कितने दिन होते? 365। तो ये वाला फार्मूला आपके काम में आएगा। इसको मैंने बताया था पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी। अब टोटल वाटर जो रिक्वायर्ड होता है उसमें कई टाइप के वाटर डिमांड में आते हैं, जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल आ जाता है, पब्लिक यूजेस, लाफेस एंड थेफ्ट आ जाता है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को पर कैपिटा वाटर डिमांड में कंसिडर नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, टोटल पॉपुलेशन है ना, इंटू 355, एक साल की बात हो रही है। यदि एक महीने की बात होती तो क्या होता बताओ? यदि एक महीने की बात होती, ये एक मंथ में एक सिटी में पानी सप्लाई किया जा रहा है Q, वहाँ पॉपुलेशन है P, तो और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। ऐसा पूछ रहा है कि एक सिटी में एक महीने में क्यों पानी सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जो डिस्चार्ज है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर Q है, पॉपुलेशन वहाँ की है P। तो आप बताओ कि एक दिन में कितना पानी सप्लाई करते हो? तो भैया एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो इस तरीके से निकाल लोगे। 6 महीने के पूछेगा तो 180 आ जाएगा, एक साल का पूछा तो 365 आ गया। तो है ना चीज़ें आसान। डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इन द, देखो पर कैपिटा वाटर डिमांड कब कम होता है? पर कैपिटा वाटर डिमांड का मतलब सीधी सी बात है कि एक इंसान को एक दिन में कितना पानी सप्लाई किया जाता है, कितना पानी चाहिए होता है ना। ये लिखा होता है लीटर पर हेड पर डे। पर डे यानी 24 घंटे में एक इंसान को कितना पानी चाहिए होता है। तो जनरली अपन 135 लीटर देते हैं ना एलआईजी कॉलोनी में। तो ये पानी की मात्रा कब कम होगी? ऐसा कौन सा टाइम रहेगा, फिर कौन सी सिचुएशन रहेगी जब पानी कम यूज में आएगा, पानी कम खर्च होगा, पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होगा? हार्डर क्लाइमेट, भाई देखो धूप रहेगा, गर्म जलवायु रहेगी, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो पर कैपिटा वाटर डिमांड आपका इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। तुम बहुत अच्छा पानी सप्लाई करोगे, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर रहेगा, तो लोग ज़्यादा यूज करोगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें वाटर पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। मॉडर्न लिविंग, तुम फैशन की दुनिया में जी रहे हो, आजकल के आधुनिक दिनचर्या में आप इंजॉय कर रहे हो, तो पानी तो चाहिए होगा बाबू। मीटरिंग सिस्टम यदि है, आपके घर में मीटर लगा हुआ है कि तुम 5 लीटर पानी निकाल लिए, कि 10 लीटर पानी यूज कर लिए, कि 100 लीटर कि 1000 लीटर पानी, उसमें शो करता है मीटर में। जैसे आपका इलेक्ट्रिक मीटर नहीं होता, बिजली की यूनिट आती है उसमें, सेम वाटर का यूनिट होता है। आप लोगों में से कई लोगों के घर में लगा भी होगा, बट आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है। बिजली वाला सबको समझ में आता है। तो बिजली वाले में क्या होता है, जनरली अभी लगा नहीं है किसी के यहाँ, अपने यहाँ जो अपना बिजली वाला सिस्टम क्या होता है, कितना यूनिट तुम जलाओगे, 10 रुपये पर यूनिट लगता है, 8 रुपये पर यूनिट लगता है। तो लोग ऐसा तो थोड़ी होता है कि अब पानी को क्या करेंगे, बिजली को रात दिन पंखा चालू कर दिए, अब कहीं चले गए हैं अपने मामा के यहाँ, पानी फैन चल रहा है, ऐसा तो नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कूलर ऑन कर दिया, मोटर ऑन कर दिया, चल रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जितना ज़्यादा बिजली खर्च होगी उतना बिल आएगा। यदि इसी तरीके से पानी में हो जाए, इसी तरीके से कि भाई तुम 135 लीटर पानी तुमने यूज किया, 140 किया, कि 100 लीटर, जितना तुम पानी यूज करोगे उतना तुमको बिल पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, लोग पानी कम यूज करेंगे, पानी कम यूज करेंगे यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, मीटरिंग सिस्टम रहेगा, मीटर लगा रहेगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ इसी में से, ये सीवरेज सिस्टम अच्छा है, सीवरेज सिस्टम अच्छे सप्लाई है, तो सीवरेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा घटेगा? पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा?
सीवरेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि भाई जो गंदा पानी जितना तुम्हारे यहाँ 200 लीटर पानी आ रहा है, तो 80% जो पानी जा रहा है ना 160 लीटर, वो तो आराम से निकल जाएगा सीवर लाइन के थ्रू। अच्छा, मान लो जो पानी की सप्लाई है ना, सिस्टम ऑफ सप्लाई इंटरमिटेंट है, सिस्टम ऑफ सप्लाई कैसा है, इंटरमिटेंट है, तो क्या होगा बताओ, मैंने बताया था इंटरमिटेंट है तो डिक्रीज होगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो इंक्रीज होगा। इंटरमिटेंट का मतलब सुबह 2 घंटे आया, शाम को 2 घंटे आया, यानी एक टाइम इंटरवल में आ रहा है। कंटिन्यूस यानी 24 घंटे पानी आ रहा है, तो 24 घंटे पानी आएगा तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा, यानी पानी की मात्रा बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग, मतलब क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है। इंटरमीडिएट में क्या है ना, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में उतना पानी खर्च नहीं होता, तो ये डिक्रीज होगा। ये सब कुछ मैंने बताया था। अच्छा, सिटी मान लो बड़ी होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा घटेगा, सिटी बड़ी होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा, ये भी बताया था। जो अपने पानी आ रहा है, जिस नल के थ्रू पानी आ रहा है, जिस मान लो रोड है, ये आपका घर है, तो यहाँ पानी आ रहा है आपके घर में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो जो पानी गिर रहा है यहाँ, यदि प्रेशर ज़्यादा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर बहुत अच्छा है, तो प्रेशर ज़्यादा अच्छा है तो आप पानी ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि स्पीड से पानी आएगा तो बहुत ज़्यादा पानी लोगे। प्रेशर कम रहेगा, धीरे धीरे पानी आएगा, तो सोचोगे यार जितना यूज करना है ना उतना लेते, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये होता है। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो पानी की मात्रा ज़्यादा, प्रेशर कम रहेगा तो पानी की मात्रा कम, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड डिक्रीज होगा। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखना, इसलिए बोलता हूँ क्लास वाले लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एवरेज डेली ड्राफ्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ अ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन 250 LPCD, पॉपुलेशन 1,20,000। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिटी है, ये आपकी बहुत प्यारी सी सिटी है, और इस प्यारी सी सिटी में 1,20,000 लोग रहते हैं, 1,20,000 लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो पानी की डिमांड है ना, पानी की जो मांग है 250 LPCD है, LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। एक इंसान को एक दिन में 250 लीटर पानी सप्लाई किया जाता है, तो टोटल कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा बताओ। 1,20,000 पॉपुलेशन है, 250 लीटर एक को चाहिए होता है, तो 1,20,000 इंटू 250 कर दो, क्या प्रॉब्लम है, तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 30, और 2×2 = 4, 30 × 10⁶ लीटर LPCD आ रहा है ना। तो ए ऑप्शन में दिया नहीं है, MLD में दिया, तो 10⁶ को क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं ना, MLD, 30 MLD हो जाएगा, 30 मिलियन लीटर पर डे। तो ऑप्शन नंबर डी, 30 मिलियन लीटर पर डे, बहुत आसान है। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कंपेयर टू टोटल वाटर डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क सिटी इज, की कुल मांग की तुलना में सार्वजनिक उपयोग के लिए जल की मांग को जो एक शहर के लिए जल कार्यों की योजना में रखी जाती है, मतलब पब्लिक वर्क के लिए कितना पानी रखा जाता है टोटल वाटर डिमांड का, ठीक है। पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए होता है 5% होता है, कितना होता है 5%। इसमें रोड की सफाई आ गया, गार्डनिंग में जो गार्डन आपके वहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनके इरिगेशन करने के लिए आ गया। 15% होता है लीकेज में और आपके थेफ्ट में होता है। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल डिमांड में 20 लीटर पर हेड पर डे होता है। चलो आप बताओ, हॉस्पिटल में कितना पानी सप्लाई, हॉस्पिटल में कितना पानी चाहिए होता है 100 बेड के लिए और 100 से ज़्यादा के लिए, कमेंट करके बताओ। होटल में कितना होता है 180 लीटर पर हेड पर डे, है ना, ये सब चीज़ मैं लिखवाई थी। अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला, इफ इज द पॉपुलेशन ऑफ 1,000 देन द फायर डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर्स पर यूनिट मिनट इज गिवन बाय, कितना होता है कुचलिंग फार्मूला में 3182 होता है, किसमें होता है लीटर पर मिनट में होता है। जो डिस्चार्ज होता है ना क्यू, 3182 लीटर पर मिनट में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपेरिकल फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फायर डिमांड, फ्रीमैन का फार्मूला यूज करते हैं, बफ्टन का फार्मूला यूज करते हैं, कुचलिंग का करते हैं, गुडरिच का नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन एज, देखो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा यहाँ बताते हैं आपको। एक होता है एवरेज डेली डिमांड, दूसरा होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, तीसरा होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इसलिए बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एवरेज डेली डिमांड क्या होता है कि भाई आपको एक दिन में कितना पानी चाहिए, पर कैपिटा वाटर डिमांड ही आपका एवरेज डेली डिमांड में आता है। होता है मैक्सिमम डेली, इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये होता है 1.8 टाइम्स डिमांड का, एवरेज डेली डिमांड जो आपकी है उसका 1.8 टाइम्स होता है, जबकि मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है ना, आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है 2.7 टाइम एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, 1.5 ये तो है इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो बात होने वाली है वो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट की। ये कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, देखो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट का जो सिस्टम है ना, जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, चलो ऊपर बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक पाइप का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में हम पानी सप्लाई करते हैं। जैसे हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी हमारा साफ हो गया और इस कॉलोनी में बहुत सारे घर बने हुए हैं, यहाँ पानी सप्लाई करना है, तो जिस पाइप के थ्रू पानी जाएगा ना, जो सिस्टम बना होगा वही आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको पढ़ाएंगे और डिटेल में। तो इसको जो डिजाइन किया जाता है ना, वो डिजाइन किया जाता है आपका कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पर। किस में डिजाइन किया जाता है, एफी है ना, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पर डिजाइन किया जाता है। अबे कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है आपका, एक कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। किसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, फायर डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है वही होता है आपका कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। और उसी वैल्यू पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अभी डिजाइनिंग तो आपको पढ़ा नहीं रहे, लेकिन थ्योरेटिकल आप चीज़ों को लर्न कर लो कि जो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट होता है वो होता है मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, और कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट के बेसिस पे ही उस वैल्यू पर ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन तो कुछ और था, मैंने कुछ और बताया, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी था। क्वेश्चन क्या था कि द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम जो डेली डिमांड है उसमें फायर ड्राफ्ट को ऐड कर दें तो क्या होता है। मैंने बताया ना, मैक्सिमम डेली डिमांड में फायर डिमांड को ऐड कर ड्राफ्ट आता है। तो ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम वीकली ड्राफ्ट, डेली ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो व्यापम सब इंजीनियर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस उनको कर लिए हैं, और हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो अन्य एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। अ वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू डिजाइन फॉर अ सिटी, एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन की गई है किसी सिटी के लिए, ठीक है। हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पीपल, इफ द एवरेज कंजम्पशन इज 250 LPCD, द एस्टिमेटेड एवरेज डेली ड्राफ्ट। पूछ रहा है कि एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन की गई है एक ऐसे सिटी में जहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, भाई रहने दो, हमें कोई इशू नहीं है। और वहाँ जो वाटर कंजप्शन होता है ना डेली का, वो होता है आपका 250 LPCD होता है, 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो आपको डेली कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
डेली कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा, निकाल सकते हो ना, बहुत आसान है भैया। तुम 250 एक लोग के लिए देते तो 1 लाख के लिए कितना दोगे, 250 में 1 लाख का मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 250, तो कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5 6, 25 इंटू 10⁶ एल पी सी डी आ जाएगा, यही आएगा। हमें पता है कि ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, एमएलडी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 10⁶ को क्या लिखते हैं, मिलियन लीटर पर डे हो जाएगा, एमएलडी हो जाएगा, एमएलडी 25 एमएलडी, 25 एमएलडी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजप्शन पर हेड पर डे इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एवरेज रेट ऑफ वाटर जो सप्लाई किया जाता है, जो लोग खपत करते हैं, वो होता है 135 लीटर, कितना होता है 135। इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड आपका था IF, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है बीच में, इंडियन स्टैंडर्ड 1172, यही कोड आपका जो फॉलो करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड में, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में, इसके अकॉर्डिंग 135 से 225 लीटर पानी सप्लाई करते हैं हम लोग, 135 से 225 लीटर, ठीक है। अब 135 से 225 लीटर जब पानी सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए, लोगों को पीने खाने के लिए, 135 होता है एवरेज एलआईजी कॉलोनी के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, 200 होता है जहां फुल फ्लफिंग सिस्टम हो, फुल फ्लफिंग सिस्टम का मतलब जहां सीवर लाइन बहुत अच्छे से बनी हो, 225 वहाँ होता है जहाँ अमीर लोग हैं, वहाँ सीवर लाइन भी बनी होगी और पानी भी खर्चा करेंगे अमीर है तो, है ना, तरह तरह के फैशन के काम होते हैं वहाँ, तो 225 लीटर। द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है, 50,000 से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है, तुम कितना पानी सप्लाई करोगे, 50,000 से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो कितना पानी सप्लाई करोगे। इसका मैंने आपको बताया पर कैपिटा वाटर डिमांड, एक टेबल बनवाई थी मैंने, याद है, नहीं है तो फिर यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है, ठीक है, तो जो पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है ना, पहले वाले कॉलम पे लिख लेना आप लोग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दूसरे पे लिख लेना पर कैपिटा वाटर डिमांड, पर कैपिटा वाटर डिमांड किस फॉर्म में, LPCD के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका पॉपुलेशन है, ये आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड। यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है, कितनी पॉपुलेशन है 20,000 तक, तो जब 20,000 तक पॉपुलेशन है तो तुम कितना पानी सप्लाई करोगे, 110 लीटर, ठीक है। 20,000 से पॉपुलेशन 50,000 तक है, 20,000 से लेकर के 50 के है ना, के क्या होता है 1000, तो 20,000 to 50,000 के बीच में पॉपुलेशन है, देन हम पानी सप्लाई करने वाले हैं 110 to 150 लीटर, 150 लीटर। 50,000 पे पॉपुलेशन आपके 2 लाख के बीच में है, किस पे 2 लाख के बीच में है, तो जो पानी सप्लाई करेंगे तो 110 से 150 था, तो 150 से 240 होगा ना, 150 से 240 मेरे को तो याद है, आप लोग भी याद कर लेना यार। 2 लाख से 5 लाख के बीच पॉपुलेशन है, 2 लाख से 5 लाख के बीच पॉपुलेशन है, तो 240 से 300, 240 टू 275 होता है, 275, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से पॉपुलेशन यदि मान लो 10 लाख तक हो गई, तो जो पानी सप्लाई करते हैं 200, 5 लाख से 10 लाख है तो 275 से 335, 335 लीटर होता है। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, एबव 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 335 से 360 लीटर, 335 से 360 लीटर। इस टेबल को क्या करना है, याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो फिर क्या पूछा है, 50,000 से 2 लाख के बीच है, तो मिला लो 50,000 से 2 लाख के बीच है तो 150 से 240 लीटर वाला ऑप्शन को टिक कर दो, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो 150 तो ऑप्शन नंबर सी कर दो ना, ऑप्शन नंबर सी, 150 से 180 लिखा है, 150 से 240 इसके बीच में ही रहता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो मेरे भाई। इस सीवेज का क्वेश्चन है, ये तो सीवेज वाला पढ़ाई करवाएंगे। इसको देखो बहुत अच्छा है कि द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पानी को क्या करते हैं, साफ करते हैं, और जनरली डिजाइन फॉर अ पीरियड, अब कितने साल के लिए बनाया जाता है वो। देखो मैंने आपको अलग अलग टाइप के डिजाइन पीरियड पढ़ाए थे,
डिजाइन पीरियड में मैंने पहला बताया था कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती हैं उनकी जो उम्र होती है कितनी होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती है 15 ईयर उसकी एज होती है ना। और जो अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग होते हैं, क्या क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और नहीं सेडिमेंटेशन टैंक तो वहाँ होता है, साथ के साथ वो होते हैं आपके जहाँ पानी स्टोर करते हैं, जहाँ पानी स्टोर करते हैं क्या बोलते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोलते हैं, उनकी भी 15 ईयर होती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती है, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती है, एरिएशन टैंक, फेडिमेंटेशन टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, फिल्टर, जितनी भी होते हैं सबके 15 साल होती है उम्र, 15 साल। जो आपका पाइप कनेक्शन होता है ना, जो आपकी यूनिट होती है उन यूनिट के बीच जो पाइप कनेक्शन होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर में यार, उनका कितना होता है, 30 साल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके थ्रू पानी सप्लाई करते हैं वो भी 30 ईयर का होता है। लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका होता है 25 ईयर। ठीक है, अलग से कोई कैरियर टेम्पा नहीं है। FFRR में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसमें क्लेम भी हुआ था, इसको हम 30 ईयर ही लेते हैं, लेकिन उन्होंने कंसिडर किया था 25। तो हमें टिक किस में करना होगा, 30 में, क्योंकि 30 ईयर इसकी उम्र ही नहीं है, इसकी एज नहीं है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, तो 30 ईयर इनको बनाने का कोई फायदा नहीं बनता ना फिर यार। यूथ कंपटीशन टाइम में 25 ही दिया है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172, द डोमेस्टिक डिमांड इन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर फैमिली या 4 मेंबर, मतलब कौन कौन होंगे, दो में 4 लोग कहाँ कहाँ होते हैं, और इनके दो नन्हे मुन्ने बेबी बच्चे, है ना, चुन्नू मुन्नू होंगे दो, और ये अपने क्या होंगे, ठीक है, दो यहाँ पास ये मम्मी पापा हो गए, और इनके दो चुन्नू मुन्नू हो गए। कितना पानी चाहिए इनको, 135 लीटर हम देते हैं जनरल, ठीक है। तो 4 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पंचा 20, 4 3 12, 540 लीटर, बहुत आसान है। तो आप लोग भी ना फैमिली अपने 4 से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। हमारा ऑलरेडी जो 4 लोग हैं, ठीक है, हमारे कुछ वीडियोज़ जो लोग जो प्रिपेयर कर जो जॉब कर रहे थे, अरे अब उनकी एज 30 है, 32 है, और FP FT कैटेगरी में आते हैं, वो भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारे कोर्स को लिए हुए हैं। तो स्वागत है आप सभी का, ठीक है। और हम आप लोगों के लिए पूरे दिल से मेहनत करेंगे, है ना। उम्र दराज कुछ नहीं होता, जो चीज़ एग्जाम में आती है उसको यदि अच्छा अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अच्छे नौकरी पे हो जाओगे। आप अच्छे भी नौकरी पे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम आपका फुल साथ देंगे, फुल साथ देंगे गाइज, है ना। तो अभी आप 4 फैमिली हो ना, 4 से ज़्यादा मत करना यार, ठीक है, आप पढ़ाई थोड़ा कर लेना। और जो जिनकी भी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, तुम तो नौकरी ले लो यार, है ना, फिर इसके बाद आराम से, कोई इशू नहीं है। The population forecasting method, which that is based on the assumption that the percentage increase in population from one decade to other decade remains constant is called। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है, मतलब आने वाले समय में 10 साल 20 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, है ना, पॉपुलेशन जनता की अनुमान, कितना जनता बढ़ जाएगी, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यही है ना, कि आने वाले 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, ये चीज़ होती है। या फिर कौन सी मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि भाई हर डिकेड एक कांस्टेंट परसेंटेज पे आपकी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, ठीक है। इसमें लिखा है द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन डिकेड टू अदर डिकेड। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि भाई एक कांस्टेंट रेट से आपकी पॉपुलेशन हर एक डिकेड बढ़ रही है, पर डिकेड एक कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम आपको कई मेथड बताए थे, ठीक है। पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग एक न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में गाइस मैंने पहला जो आपको बताया था क्या, अर्थमेटिक मेथड, दूसरा था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, तीसरा था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक मेथड में क्या होता था, हम पॉपुलेशन जो हर एक डिकेड के भी डिफरेंस निकालते थे, एक्स बार की वैल्यू निकालते थे ना, कि हर एक डिकेड एवरेज इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, सबका डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालते थे कि हर एक डिकेड ऑन एन एवरेज इतनी पॉपुलेशन 2000 4000 हर डिकेड पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसमें क्या होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, इसमें परसेंटेज में निकालते हैं, आर निकालते हैं, ठीक है ना। तो कि हर एक डिकेड इतने कांस्टेंट परसेंटेज पे, है ना, 5% पे हर एक डिकेड 5% पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर एक डिकेड या पर डिकेड 10% से पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो आर की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए भी अर्थमेटिक मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मेथड होता है। क्या क्या कैसे होता है मैंने बताया था। इंक्रीमेंटल में क्या होता है वो तो सब कुछ बताए थे यार, है ना। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, देखो अर्थमेटिक एवरेज मेथड को यूज कहाँ करते हैं, जहाँ ओल्डर लोग होते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आती है कम आती है। या इसमें ज्योमेट्रिक में जहाँ यंगर फिटेज होती है, क्योंकि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के थ्रू वैल्यू आती है ना, यानी जो जनता आएगी वो जनता ज़्यादा आएगी, और उसी को हम लेते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी मेथड होगी, ये आपका होगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फार्मूला क्या होता है, पी एन इजक्वल टू पी नॉट 1+r/100 की पावर n होता है। और आर क्या होता है कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंट में पॉपुलेशन पर डिकेड इंक्रीज हो रही है। आर के निकालने में एफ निकाल लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ n। और ज्योमेट्रिक में r1 इंटू r2 इंटू r3 पावर 1/n, इस तरीके से होता है ना। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में भी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अभी जो मैं बताया था ग्राफिकल मेथड, उसमें से जो एक मेथड होती है लिख लेना, वहाँ पर आप भूल गए थे बताना, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पर। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में क्या होता है, ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है। तो इसमें जो पॉपुलेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में अपना टाइम होता है, क्या होता है, टाइम होता है। और इधर क्या होता है आपका पॉपुलेशन होता है। वर्टिकल लाइन में क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। कर्व कैसे बनता है, पहले हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होती है। पहले पॉपुलेशन हमारी क्या बढ़ती है फिर हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये अपना इंक्रीजिंग कर्व होता है, ये अपना डिक्रीजिंग कर्व होता है। कुछ इस तरीके से होता है गाइज, एफ शेप में होता है। कैसे होता है, एफ शेप में होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि एफ शेप में होता है, क्वेश्चन आ सकता है। और लॉजिस्टिक कर्व मेथड से तो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में भी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये होता है कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है ना, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिस्टिक कर्व है कि सेमी लॉजिस्टिक कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता, ऑल दीज कहाँ हो जाएगा भाई, लॉजिस्टिक कर्व होता है। कैसा होता है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। इधर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और इधर पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये टाइम है, पॉपुलेशन है। एक होता है कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बफ्टन फार्मूला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, करवा चुका हूँ, ये भी आपका हो गया। ये भी आपका हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अगेन। इसको देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। व्हाट इज द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एबव 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पीक फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर। अबे पीक फैक्टर क्या होता है, ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पीक फैक्टर होता क्या है। जैसे जो पानी सप्लाई करते हैं हम किसी सिटी में, तो सबसे ज़्यादा पानी किस टाइम ज़रूरत पड़ती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यदि पाइप के थ्रू पानी आ रहा है तो सबसे ज़्यादा पानी को लोग कब यूज करेंगे, कब पानी भरेंगे, मॉर्निंग में ज़रूरत पड़ती है और इवनिंग में। आप देखोगे 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उस टाइम पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो जिस टाइम पानी की मांग बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर क्या बोलते हैं, जिस घंटे में, जिस आवर में पानी की मांग ज़्यादा होती है फिर क्या बोलते हैं, पीक आवर। क्या बोलते हैं, पीक आवर। यदि आप नॉर्मल प्रेशर से पानी सप्लाई करोगे ना तो पानी की कमी आ जाएगी, क्योंकि सबको पानी चाहिए होता है। जैसे सुबह सुबह सबको ऑफिस जाना होता है, सभी पानी का यूज करेंगे यार। अब 2 बजे कोई कौन पानी का यूज करेगा, थोड़ा बहुत यूज करेगा। अब रात में 10 बजे देखेंगे तो पानी कौन यूज करेगा, नहीं करेगा ना। रात में 10 बजे पानी कौन यूज करता है, 10 बजे थोड़ा बहुत यूज भी होता है,
2 बजे देखो रात में, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पानी का यूज नहीं होता है ना। लेकिन जिस टाइम पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस घंटे में पानी की मांग बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड पीक आवर। और उस टाइम में हमें ऐसा नहीं कि हम ऐसा सिस्टम हमारा होना चाहिए कि पानी की मांग को फुलफिल कर पाए, ऐसा नहीं कि फेल हो जाए। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पीक फैक्टर। जो अपना टाउन है, जो स्मॉल टाउन होते हैं उस पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, और जो आपके लार्जर टाउन होते हैं फ्लक्चुएशन कम होता है। स्मॉल टाउन में फ्लक्चुएशन होने का मतलब है वहाँ पानी की मांग अचानक से ज़्यादा बढ़ जाती है ना। लेकिन लार्जर सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो 3 पीक फैक्टर तब लेते हैं जब पॉपुलेशन आपके 50,000 हो, है ना। पॉपुलेशन 50,000 यानी स्मॉल हो। 2.5 लेते हैं पीक फैक्टर जब आपकी पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच हो, इसमें को बोलते हैं मीडियम में देते हैं। और 3 तब लेते हैं जब 2 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा हो, बिग। तो क्वेश्चन कभी बार वैल्यू में नहीं आता, लिखा रहता है कि स्मॉल है, स्मॉल टाउन है तो कितना पीक फैक्टर लेंगे, 3 लोगे। मीडियम है तो 2.5 लोगे। बिग है तो आप 2 लोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 3, 2.5, 2 लेते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बड़ी सिटी होगी ना, वहाँ फ्लक्चुएशन उतना ही कम होता है। फ्लक्चुएशन उतना ही कम होता है तो पीक फैक्टर में कम लेना पड़ेगा। यानी यदि हम 135 लीटर दे रहे हैं तो इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 135 दे रहे हैं और स्मॉल टाउन है तो 3 टाइम्स पानी हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। यानी सप्लाई करने में प्रेफर ज़्यादा करेंगे, पानी का प्रेफर ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा रहेगा तो पानी का प्रेफर भी ज़्यादा होगा। पीक फैक्टर का मतलब यही होता है। क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉपुलेशन है अब 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा तो 2 करोगे, और क्या है। ये आपका बिग में आएगा, बिग सिटीज़ में आएगा। विच रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड 180 से 210 लीटर। अभी तो मैंने डिस्कस किया इसको, नहीं, इसको डिस्कस नहीं किए हैं। विच रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड 180 से 210 लीटर पर कैपिटा पर डे। 180 से 210 लीटर है तो एक इसमें आएगा। 150 से 240 लीटर में आता था 50,000 से 2 लाख, 50,000 से 2 लाख। 150 से 240 में आता था, तो यहाँ पास 50,000 से 1 लाख भी ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 50,000 से 1 लाख वाला। व्हाट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी, ये तो अपना क्वेश्चन है नहीं यहाँ का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप डिजाइन, अभी मैंने बताया था ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप डिजाइन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो डिजाइन किया जाता है, वो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, मंथली पीक डिमांड, एनुअल डिमांड, वो होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पर। और कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट कैसे निकालते थे, मैक्सिमम आवरली डिमांड प्लस फायर डिमांड भी रहता था मैक्सिमम डे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लगाओ यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The population of a city in first 3 continuous year is given 6,000, 8,000, 10,000 respectively. What is the population of the city in fourth continuous year according to geometric increase method? Geometric increase method के अकॉर्डिंग अगले अगले डिकेड में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो कॉन्टिन्यूस ईयर में आपको दिया हुआ है 6,000, 8,000, 10,000। ये आपकी कोई टाइम लाइन है, ठीक है। पहले डिकेड में पॉपुलेशन 6,000 है, अगले डिकेड में पॉपुलेशन 8,000 है, और नेक्स्ट डिकेड पॉपुलेशन 10,000 है। तो पूछ रहा कि जो अगले आने वाला डिकेड है, हम मानते हैं फर्स्ट डिकेड अपना है, फर्स्ट डिकेड, ये सेकंड डिकेड है, ये थर्ड डिकेड है, तो फोर्थ डिकेड में कितनी पॉपुलेशन होगी, इसी को कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे यार, 6,000 में 8,000 के बीच 2,000 का डिफरेंस आएगा, 8,000 से 10,000 के बीच 2,000 का डिफरेंस आएगा। ये तो क्वेश्चन मैंने करवाए थे सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके आ गए। लेकिन यहाँ पर एवरेज मेथड नहीं है, अर्थमेटिक, यहाँ ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा लेंगे यार, कि भैया पहले डिकेड से दूसरे डिकेड में जाने में किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 6,000 से 8,000 पॉपुलेशन हो गई, लेकिन कितने परसेंट से हो रही है। 6,000 से 8,000 हो गई, 8,000 से 10,000 हो गई, लेकिन कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। तो परसेंट आपको निकालना है, तो ये 2,000 इनिशियल में कितना थी, 6,000 थी, इंटू 100 परसेंट निकालते बनता है ना। कि तुम पहले इन्वायरमेंट में 70 नंबर पा रहे थे, अब तुम 90 नंबर पा रहे हो,
तो अब तुम मेरे को बताओ कितने % तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हुए। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर 20 का, तो 20/70 इंटू 100 करते थे, ठीक है, परसेंटेज वाली कॉन्सेप्ट में। तो सेम यहाँ करेंगे, 2000 हमारा इंक्रीज हुआ तो इनिशियल 6000 इंटू 100, अपना कितना है 200 यानी 100/3 हो जाएगा, 33%, 33.33% आएगा। ये R1 की वैल्यू आ गई। ऐसे R2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पास। R2 कितना हो जाएगा आपका 2000/8000 इंटू 100, 0 से 0 कट गए, 1 0 से 1 0 निपट गया, 100/4, 25% आ जाएगा। तो R1 और R2 की वैल्यू निकल आई। R1 33%, R2 25%। अब बताओ फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सबको पता है, ये वाला फार्मूला होता है Pn = P0 1 + R/100 होता है। यहाँ R1 R2 में से केवल R चाहिए होता है, ठीक है। टोटल ऑन एन एवरेज, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई पहले डिकेड से दूसरे डिकेड में जो पॉपुलेशन है 33.33% से इंक्रीज हो रही है, दूसरे डिकेड से तीसरे डिकेड में पॉपुलेशन 25% से इंक्रीज हो रही है। तो ऑन एन एवरेज बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ऑन एन एवरेज के लिए मैंने कैसे निकालते हैं, ऑन एन एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ, ऑन एन एवरेज कैसे निकालते हैं आप मेरे को ये बताओ। फार्मूला पता है ना, R1 = कितना होता है, ये कहाँ पे आ गया यार, ये आपका होता है इस तरीके से ना 33.33, अरे फार्मूला लिख देता हूँ, R1 R2 पावर 1/n, ये फार्मूला होता है। R बराबर, तो R = 33.33 इंटू 25, और कितने डिकेड की बात हो रही है 1/2 है ना, 2 डिकेड। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, 2 डिकेड की बात हो रही है इसलिए 1/2, क्योंकि 1/n है, n क्या नंबर ऑफ डिकेड, ये आपका आएगा 28.86%, ठीक है, 28.86%। Pn = हो जाएगा, P0 क्या होता है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 थी ना, 10,000 1 + 28.86% अपॉन 100, कितने डिकेड बाद 1 डिकेड बाद। तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हालांकि व्यापम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए तो क्वेश्चन तो करवाएंगे ना। यदि आ गए तो प्रैक्टिस कर लो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की विदाउट कैलकुलेटर। 12,886.607 आंसर आएगा, और देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें। 12,886 कहेंगे तो 12,870 हो जाएगा, ठीक है। उसके आसपास के ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, करेंगे 12,886 पॉपुलेशन है, तो हम क्या करें, कोई डिजाइन तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, टिक कर रहे हैं ऑप्शन में, तो किसको लेंगे, हम इसी को ले लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 1981 में पॉपुलेशन थी 2 लाख, 1991 में 2,10,000, 2001 में 2,30,000, ठीक है। तो 2011 में कितनी पॉपुलेशन होगी आपको निकालना है, समांतर माध्य विधि यानी अर्थमेटिक एवरेज मेथड से निकालना है। अर्थमेटिक एवरेज मेथड से निकालना है, आपका टाइम लाइन है। यहाँ आपको 1981 है, 1991 है, और यहाँ पास 2001 है, यही है ना 2001, और 2011 यानी 2011 में आपको निकालना है, ठीक है। 2,10,000, यहाँ कितनी पॉपुलेशन है 2 लाख पॉपुलेशन है, 2,10,000। देखो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ आपको ना, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, ये तो मिनटों में क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2,10,000 कितना डिफरेंस है 10,000 का, 2,10,000 से 2,30,000 तो 20,000 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये आपको यहाँ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक्स बार क्या हो जाएगा 10,000 + 20,000 30,000, 30,000/2, 10,000 + 20,000 अपॉन 2, 30,000 30 में 15,000 आ गया, कितना आ गया 15,000 आ गया। और फार्मूला क्या होता है, Pn = P0 + nx बार। P0 कितना है 2,30,000,
2,30,000 प्लस n कितना आया आपका नंबर ऑफ डिकेड। भाई 2001 से 2011 के कितने डिकेड होते हैं, एक ही डिकेड ना होगा, एक हो जाएगा। x बार कितना आया 15,000, तो कितना आ जाएगा 2,45,000, 2,45,000। आपका नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए उस कंपटीशन टाइम में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई स्कीम इज डन। वाटर सप्लाई स्कीम जब तुम बनाते हो तो किस किस मेथड से पॉपुलेशन फॉरकास्ट करते हुए पूछा हुआ है इसने। तो सारे मेथड से करते हैं यार, अर्थमेटिक मीन से भी करते हैं, कंपैरेटिव मेथड से भी करते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड के टाइप में होते हैं, कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड, लॉजिस्टिकल मेथड। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, याद रहेगा तो टिक कर दोगे और क्या। सब करवा चुके हैं ऑलरेडी यार, क्वेश्चन कोई नया नहीं मिल रहा। ये भी आपका हो गया ना। द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होता है, एफ शेप का कर्व होता है ना, लॉजिस्टिक कर्व मेथड से, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। एलपीसीडी लाख पर कैपिटल डिमांड, 10 लाख से मान लो ज़्यादा की जब आबादी है, किसी सिटी में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं तो कितना पानी देते हैं, 335 से 360 लीटर। सारे अपने कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। द पीक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन में जो पीक डिमांड ऑफ वाटर कितना होता है आपको इसको बताना है कमेंट करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपके लिए दे रहे हैं। तो ये था अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने चैप्टर 1 के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उसके बेस पे थे। अभी और हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन करवाएंगे, फिर जेयू क्वेश्चन करवाएंगे, सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन भी डालेंगे। सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन तो यहाँ नहीं डालेंगे, ठीक है, वो तो अपना टेस्ट में आ जाएगा। एसएससी जेई के डालेंगे, अन्य जेई एग्जाम के जो क्वेश्चन उनको भी डालेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। इसमें अब टॉपिक अप रहता है सोर्स ऑफ वाटर। हालांकि जो सोर्स ऑफ वाटर वाला टॉपिक है वो नॉर्मल सोर्स की बात नहीं हो रही कि अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, सरफेस वाटर सोर्स को डेप्थ में पढ़ना है, वो हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी के अंदर। हाइड्रोलॉजी के अंदर तो देखता हूँ यार टाइम मिलता है तो यही कवर करवा देंगे, अदरवाइज हाइड्रोलॉजी में कवर तो करवा ही देंगे। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यूथ कंपटीशन टाइम में आपके दिया हुआ है, तो यदि क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्वेश्चन नहीं बनता है तो घबराइए नहीं। जैसे आपका हाइड्रोलॉजी कवर हो जाएगा तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि टाइम मिलता है तो इसको हम कवर कर लेंगे यहीं पर। अपना फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। एक मैराथन वीडियो लाएंगे 3-4 घंटे का, बहुत अच्छे से कवर कर देंगे जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं सारे टॉपिक। फिर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। आज आप लोगों का टेस्ट है तो टेस्ट जरूर दीजिएगा शाम को 7 बजे। 7 पे नहीं करते, 8 बजे पे कर लेते हैं। 8 से 9 ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल वहाँ डाल दिया ग्रुप पे, जो अपने पेड स्टूडेंट है उनको पता चल गया होगा। तो देखो टेस्ट सबको देना है, आपको रिवाइज करके टेस्ट देना है और अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। ऑटोमेटिक आपकी रैंक वहाँ दिखाई देगी कितने आप रैंक ला रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। जो लोग कोर्स ले लिए, कोर्स लेने से काम नहीं बनता, पढ़ना पड़ेगा। आपने कोर्स ले लिया तो जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है गाइज। और जो बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं, लेना चाहते हो कोर्स ले लें। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9340888429 पे कॉल करना पड़ेगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। 4000 के अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं पता है आपको। हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के। डाउट सपोर्ट हर एक 15 दिन में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन डिले होने के पीछे बहुत सारे रीज़न है। कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है, इसलिए मैंने 5 दिन का डिले किया। अब डिले नहीं होगा, 1 मंथ में 2 टेस्ट होंगे हर एक 15 दिन में। फिर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, ई बुक भी रहेगी, डाउट सपोर्ट, सब कुछ ही इंक्लूड रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो 4000 में कितना यार, 600-700 महीने है ना। 6 महीने का कोर्स है तो 600-700 रुपये महीने। इतने तो 10th क्लास में कोई गाँव में मैथ नहीं पढ़ाता। चलो गाँव में पढ़ा देंगे तो मैथ एक सब्जेक्ट तुम पढ़ने जाओगे ना तो 4000 रुपये लग जाएंगे आपको। और पूरी इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, इंजीनियरिंग, वो भी सब इंजीनियर कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ। अब आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, फिर आप एक बार वीडियो बनाते हो सब बच्चों को देते हो। यार एक बार वीडियो बनाने के पीछे मेहनत क्या होती है, आप इस चीज़ को एहसास करोगे ना आपको वैल्यू पता चलेगी। जो 4000 है ना, जो हम आपको वैल्यू कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हो कितनी वैल्यू दे रहे हैं। एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सिलेक्शन ले लो, इसके बाद आपको आइडिया लगेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।